अंश सहित एक लंबी सी लड़की को 4 खतरनाक हत्यारों ने पहाड़ी की चोटी पर घेर लिया। जान बचाने के लिए वो लगभग सीधी खड़ी चट्टान पर चढ़ना शुरू कर देती है। उसके मजबूत इरादे और फुर्ती की वजह से वो हत्यारों से कुछ दूर निकल जाती है, लेकिन वे भी पीछे नहीं हटते क्योंकि लड़की के पास उनके हत्या करने का सबूत है। आगे भागने की उसकी एक ही उम्मीद है, पहाड़ी की चोटी पार करना और जंगल के रास्ते भाग जाना। लेकिन बिना किसी सुरक्षा उपकरण के चढ़ाई करना उसके लिए बेहद खतरनाक था। तभी बाकी 3 अपराधी, जो अब पूरी तैयारी के साथ आ चुके थे, उसे पकड़ने के लिए पीछे लग जाते हैं। थकी हुई लड़की एक जगह रुकती है और मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए अपराधी उसे गालियां और अपशब्द बोलते हैं। उसका ध्यान भटकता है और उसका पानी की बोतल नीचे गिर जाती है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती, अपने हाथों पर चौक लगाकर दोबारा चढ़ाई शुरू करती है। उसे रास्ते में एक पुरानी रस्सी दिखती है, लेकिन वो इतनी दूर है कि पहुंच पाना असंभव लगता है। तब वो अपने बैग से एक पतली तार निकालती है, उसे सीधा कर रस्सी तक पहुंचने की कोशिश करती है और आखिरकार उसे पकड़ने में सफल हो जाती है। वो अपने शरीर को झुला झुलाकर एक और चट्टान की ओर जाती है और वहां से ऊपर की ओर बढ़ती है। इस बीच अपराधी ऊपर से उस पर भारी बैग फेंकते हैं, जिससे उसका अस्थायी टेंट टूट जाता है और वो गिरते गिरते बचती है। इसके बाद एक हत्यारा चुपके से उसके टेंट में घुसकर उसे चाकू से घायल कर देता है। एक विशाल चट्टान के ऊपर किसी शरारती हाथ ने एक अभद्र संदेश लिख दिया था, जो एक मां को अपमानित कर रहा था। ऊपर खड़ा एक आदमी ये देखकर आग बबूला हो गया, पर नीचे एक लड़की के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर रही थी। उसने तुरंत आसपास के माहौल का जायजा लिया और तय कर लिया कि वो यहीं अस्थायी रूप से अपना ठिकाना बनाएगी। लड़की ने बड़ी कुशलता से एक पुराने कार्बाइन क्लिप को चट्टान की दरार में फंसाया और पूरी ताकत से एक फटा हुआ टेंट ऊपर की ओर खींचकर कस दिया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवा में झूलता एक छोटा सा तंबू तैयार हो गया। हिम्मत जुटाकर लड़की उसमें घुसी और उसकी मजबूती को परखा। किस्मत से सब ठीक रहा, मगर जैसे ही उसे लगा कि अब वो चैन की नींद सो पाएगी, ऊपर से 3 हत्यारे हरकत में आ गए। 2 लोगों ने मिलकर 200 किलो का एक भारी बैग उठाया और उसे पूरी ताकत से खाई में फेंक दिया। एक जोरदार धमाके के साथ वो बैग सीधे उसके तंबू पर गिरा, जिससे लड़की बाहर जा गिरी और अब हवा में झूल रही थी। इससे पहले कि वो संभल पाती, पत्थरों से भरा बैग फिर से उसकी ओर लुढ़का। उसने जैसे तैसे उसे पकड़ा। ऊपर खड़े हत्यारे ने ये मौका भांप लिया और अपने साथी को रस्सी ढीली करने को कहा। जैसे ही लड़की उनके जाल में फंसती, एक आदमी ने तुरंत नीचे बंधी सेफ्टी रस्सी को चाकू से काट दिया। गिरती हुई लड़की ने फुर्ती से पास की एक चट्टान को पकड़ लिया और गहराई में गिरते बैग को देख उसके होश उड़ गए। बिना देर किए उसने पूरी ताकत से खुद को ऊपर खींचा और फिर से एक बड़ी चट्टान पर चढ़ गई। उस पल को याद कर उसका शरीर कांप उठा, माइनस उसने मौत को बेहद करीब से देखा था। ऊपर खड़े आदमी ने गहरी सांस ली, पर उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। आधी रात को जब लड़की झपकी ले रही थी, तभी एक छुरा उसके तंबू में घुस आया और उसकी जांघ पर वार कर दिया। तंबू फट गया और हत्यारा सामने आ गया। उसने लड़की के बाल पकड़कर उसे खींचा और खाई में धकेलने ही वाला था कि लड़की को याद आया कि उसने अपना हथियार छुपा रखा है। उसने छुरा उठाया, हत्यारे की पीठ में घोंप दिया और एक जोरदार लात उसके सीने पर मारी। जैसे ही वो उस पर काबू पाना चाहती, हत्यारा उसे तंबू से बाहर खींच लाया। खतरे के उस पल में लड़की ने फुर्ती से उसका कपड़ा पकड़ लिया, जिससे वो गिरने से बच गई। बाकी 2 हत्यारे मिलकर उस आदमी को ऊपर खींच लाए। तभी उनमें से एक ने लड़की के बाल पकड़ लिए, लेकिन लड़की ने तेजी से अपनी जांघ में घुसे चाकू को निकाला और अपने बाल काट दिए, जिससे वो खुद को छुड़ा सकी। अब वो हवा में झूल रही थी और जानती थी कि तंबू ज्यादा देर नहीं टिकेगा। ऊपर लगा कार्बाइन भी टूटने वाला था, लेकिन आखिरी मौके पर वो फिर से सुरक्षित चट्टान पर लौट आई। इस तरह उसने दूसरी बार हत्यारों की चाल को नाकाम कर दिया। इस बार उनका सरदार गुस्से से पागल हो गया। रात में उसने अपने एक घायल साथी को पीट पीट कर मार डाला और उसके शव को नीचे गिरा दिया, ताकि नीचे की लड़की को डराया जा सके और एक बोझ भी हट जाए। नीचे मौजूद लड़की सदमे में थी, लेकिन एक और मोड़ तब आया जब बाकी साथी ने देखा कि एक आदमी गायब है। उसने सरदार से सवाल किया, लेकिन उसकी हिचकिचाहट ने शक पैदा कर दिया। जब उसने फोन मिलाया तो रिंगटोन सरदार की जेब में ही बजने लगी। अब 2 लोग आपस में भिड़ गए, लेकिन सरदार ज्यादा ताकतवर था। उसने अपने साथी का सिर पत्थर से दे मारा, उसे बांधकर उस पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। चीखती हुई लड़की को खाई में धकेल दिया। इस तरह उसने एक तीर से 2 निशाने साधे, लड़की को डराया और साथी को खत्म कर दिया। अब सरदार ने खुद रस्सी से नीचे उतरकर लड़की का सामना करने का फैसला किया। उसने कहा, अगर लड़की उसके खिलाफ सबूत कैमरा दे दे तो वो उसे जाने देगा। लेकिन लड़की को उसकी असलियत पता थी। वो किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं थी। जब सरदार ने उसे मारने की कोशिश की, लड़की ने पूरे होशो हवास से मुकाबला किया। कुछ घूंसे खाने के बाद उसने अचानक उसकी सुरक्षा रस्सी को काट दिया और उसकी छाती में छुरा घोंप दिया। सरदार गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन लड़की ने कोई रहम नहीं किया और उसे गहराई में धकेल दिया। अंत में जब सुबह की पहली